वेलकम टू आसान लर्निंग माय फ्रेंड्स। आसान लर्निंग में आप सबका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह 2D मैट्रिक्स को क्रिएट किया जाता है, किस तरह हम उस पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, प्लस मैट्रिक्स के कुछ अपने ऑपरेशंस होते हैं लाइक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स। तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह इजीली हम मैटलैब को यूज़ करते हुए मैट्रिसेस को हैंडल कर सकते हैं। फर्दर हम मैटलैब में रहते हुए मैट्रिसेस की इंडेक्सिंग देखेंगे। पहले हमने वन डायमेंशन इंडेक्सिंग देखी थी, अब हम टू डायमेंशन मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह एक स्केलर क्वांटिटी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ अप्लाई हो सकती है एक मैट्रिक्स के ऊपर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बट आगे बढ़ने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह हम मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ a इक्वल टू और एक टू डायमेंशन मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टू डायमेंशन मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 1 है, सेकंड स्पेस देके 2, थर्ड स्पेस देके 3। अब मुझे एक 3 बाय 3 का अगर मैट्रिक्स जनरेट करना है तो 3 वैल्यूज देने के बाद अगली लाइन या अगली रॉ के लिए मुझे सेमीकोलन अप्लाई करना है। फिर दोबारा अपनी 3 बाय 3 मैट्रिक्स की रॉ नंबर 2 की वैल्यूज दो, 4 स्पेस 5 स्पेस 6, अगेन सेमीकोलन, स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 9। सारी वैल्यूज देने के बाद आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें और जब इंटर करते हैं तो एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट होता है जो 3 बाय 3 मैट्रिक्स है। इसकी 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। हम चेक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग साइज कमांड। साइज ऑफ A is 3 by 3, 3 rows and 3 columns। इसी मेथड को यूज करते हुए आप किसी भी नंबर्स का मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स की डायमेंशन कुछ और है, लाइक जैसे अभी 3 बाय 3 मैंने बनाया, 3 बाय 3 की जगह आपका मैट्रिक्स अगर 3 बाय 2 है तो वो मैट्रिक्स भी आप बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। 3 बाय 2 मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स होंगे। तो 3 rows and 2 columns, row number 1, row number 2, row number 3 and 2 columns। So MATLAB में बहुत easily आप मैट्रिसेस को जनरेट कर सकते हैं। मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ अब कि मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद मेरे मैट्रिक्स की कितने एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, यानी मेरा मैट्रिक्स चाहे वो किसी भी डायमेंशन का हो कितने एलिमेंट्स कंटेन करता है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं क्लास, प्लीज गौर से देखें आप सब। C एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैं तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स को स्टोर करना चाहता हूँ। C इक्वल टू num el, ये एक फंक्शन है जो मेरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को काउंट करके मुझे बताता है। A मैट्रिक्स है, जब मैं इंटर करता हूँ तो टोटल C की वैल्यू है 6। मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 एलिमेंट्स मेरे मैट्रिक्स में मौजूद हैं। मैं एलिमेंट मैट्रिक्स को चेंज करता हूँ, दोबारा A को 3 बाय 3 मैट्रिक्स बना लेता हूँ। अब दोबारा अपनी इस कमांड को मैं रन करके देखता हूँ कि क्या आंसर आता है। तो अब A में 9 टोटल एलिमेंट्स मौजूद हैं क्योंकि अब ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। तो बाय यूजिंग numl कमांड वी कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माय मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, अब हम देखते हैं कि किस तरह एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। मैटलैब में ट्रांसपोज लेना निहायत आसान है। आपका मैट्रिक्स सेव है ए वेरिएबल में। ए वेरिएबल के साथ जब मैं सिंगल कोटेशन अप्लाई करता हूँ तो ये एज अ बार बिहेव करता है, और जब मैं अब इंटर करूँगा तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ ट्रांसपोज में क्या होता है कि रॉज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉलम रॉज में। तो ये एक रॉ है, आप देखें यहाँ ये रॉ कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इस तरह सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई और थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो बहुत आसानी के साथ मैटलैब में रहते हुए हम ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं।
सो गाइस, अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ तो आप काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, देन मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो बहुत आसानी से हम इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग लाइन्स command inv, which is a short form of inverse, ब्रैकेट ओपन, मैट्रिक्स A है, इंटर। तो ये एक इन्वर्स फाइंड हो गया मैट्रिक्स A का, जो कि एक बहुत बिग क्वांटिटी की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। हम मैट्रिक्स चेंज करते हैं और फिर दोबारा इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो लेट्स से पहली वैल्यू मैट्रिक्स की 0.1 है, 2 है, फिर मैं वैल्यू ले रहा हूँ 0.5, सेकंड फिर 6, सेकंड रॉ 1, 0.8, 0.2, 0.5 and the last value is 0.9. तो अब मैं इस A मैट्रिक्स का इन्वर्स लेता हूँ। ये A मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो बहुत इजीली INV कमांड को यूज करते हुए हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ओके माय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे किस तरह मैट्रिक्स की, 2 डायमेंशन मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं जिसकी कुछ रॉज और कॉलम्स होती हैं, तो ये मैट्रिक्स अपने इंडेक्सेस को 2 डायमेंशन मैट्रिक्स के अंदर किस तरह से डिज़ाइन करता है। अगर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है A रॉ 1 एंड कॉलम 1, रॉ का भी फर्स्ट एलिमेंट है और कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स में A1, 1 की वैल्यू मैं गेट कर सकता हूं। आप देख लें, A1, 1 पे मेरे पास 0.10 मौजूद है। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम की वैल्यू जानना चाह रहा हूं, जो यहाँ पे 2 है, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, मैं ये वैल्यू जानना चाहता हूं, तो ये 2, यानी मैं अब इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं एक मैट्रिक्स की बाय यूजिंग रॉज एंड कॉलम कोऑर्डिनेट्स। आप दूसरे मेथड्स के जरिए भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब भी एक मैट्रिक्स मैटलैब में स्टोर होता है, तो ये मैट्रिक्स अपनी इंडेक्सिंग को भी डिफाइन करता है। किस तरह डिफाइन करता है? रॉ 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट फर्स्ट वैल्यू होता है, रॉ 2 और कॉलम 1 का एलिमेंट सेकंड वैल्यू, रॉ 3 और कॉलम 1 का एलिमेंट थर्ड वैल्यू। यहाँ के बाद ये सेकंड कॉलम में आ जाता है और रॉ 1 सेकंड कॉलम हमारी कंडीशन में अब फोर्थ वैल्यू है। इसी तरह ये अप टू 9th वैल्यू तक जाता है। हम चेक करते हैं A की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0.10। A की सेकंड वैल्यू क्या है, 6 पॉइंट, आप देख सकते हैं। इसी तरह A की फिफ्थ वैल्यू क्या है, विच इज 1। A की 9th वैल्यू क्या है, 0.9, आप ये चेक कर सकते हैं, 0.9। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट रख दूं जो मेरे साइज से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल A की 10th वैल्यू क्या है, इंडेक्स एक्सीड्स मैट्रिक्स डायमेंशन, यानी अब आपका जो इंडेक्स वैल्यू है वो एक्सीड कर गया है मैट्रिक्स की अपनी डायमेंशन के से। तो इस मेथड के थ्रू भी आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? अभी हमने देखा कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैट्रिक्स से कैसे एक्सेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट रॉ के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है, A1, कॉमा के बाद मुझे कॉलम्स देना है। क्योंकि मेरे पास सारे कॉलम्स मुझे चाहिए, तो जस्ट यूजिंग कॉलन साइन। कॉलन साइन समटाइम्स यूज एज अ रिप्लेसेबल ऑफ ऑल। जब मैं इंटर करता हूँ तो फर्स्ट रॉ के सारे एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। सिमिलरली मैं सेकंड रॉ के एलिमेंट्स देखना चाहता हूँ, रॉ 2 कॉलम ऑल, तो सेकंड रॉ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। सिमिलरली
थर्ड रो के एलिमेंट्स वो भी आ गए। अब मैं फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स देखना चाहता हूँ। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स में मुझे रॉज सारी चाहिए और कॉलम मुझे चाहिए फर्स्ट। ये आपके पास सारे एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली मैं सेकेंड रो के सारे एलिमेंट देखना चाहता हूँ। सेकेंड रो के लिए रॉ सारी हैं, सेकेंड कॉलम ब्रैकेट क्लोज, ये सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली फॉर थर्ड कॉलम तो मल्टीपल एलिमेंट्स को भी हमने एक्सेस करना सीखा और इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस करना सीखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मैट्रिक्स की कुछ वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूं, वैल्यूज़ को बदल दूं, तो सेम जो हमने मेथड वेक्टर्स में यूज़ किया था वही यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैट्रिक्स मौजूद है, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 0.10 और सेकंड वैल्यू है 6, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करना चाहता हूँ किसी मैथमेटिकल या किसी इक्वेशन के थ्रू। मुझे अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ गया। कैसे करेंगे? एक ऑलरेडी क्रिएटेड मैट्रिक्स को वैल्यूज़ को ए पैरेंथेसिस और पोजीशन, पैरेंथेसिस के बाद आपने मैट्रिक्स लार्ज ब्रैकेट ओपन करना है और अपनी पोजीशन यानी इंडेक्स पोजीशन बतानी है। मैं फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, स्पेस। मैं फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, स्पेस। और मैं सेवेंथ एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। 3 एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। लार्ज ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट। यहाँ हमने पोजीशंस बताई हैं, यहाँ हम वैल्यूज बताएंगे। फर्स्ट की वैल्यू मैं 100 करना चाह रहा हूँ। फिफ्थ की वैल्यू जो इस वक्त 1 है मैं 2 करना चाह रहा हूँ और सेवेंथ की वैल्यू मैं 10 करना चाह रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं अब आपका वही ए मैट्रिक्स है। इसकी फर्स्ट वैल्यू हो गई 100, फिफ्थ वैल्यू हो गई 2 और सेवेंथ वैल्यू हो गई 10। तो बहुत इजीली इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपके पास किसी भी डायमेंशन का मैट्रिक्स हो, आप ये तमाम ऑपरेशंस उसकी डायमेंशन को मद्देनज़र रखते हुए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करें और मैं कोशिश करूंगा उन प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आपको जवाब दूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह एक मैट्रिक्स डील करता है एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। स्केलर क्वांटिटी मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियोस में कि स्केलर क्वांटिटी इज अ नंबर, एनी सिंगल नंबर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, एनी सिंगल नंबर। तो मेरा मैट्रिक्स है ए। मैं अगर इस मैट्रिक्स और मैं इसको डील करवाना चाहता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ इस स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो लेट से मैंने स्केलर क्वांटिटी ली 2 और मैथमेटिकल ऑपरेटर लिया मैंने प्लस, और मैं 2 को ऐड करवाना चाहता हूँ ए में। तो आप देखें ये स्केलर क्वांटिटी हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली ऐड हो गई है। जो 100 था 102, 6, 8, 0 + 2 2.2 और इस तरह सारे एलिमेंट्स में ये 2 क्वांटिटी ऐड हो गई। सिमिलरली अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना चाहें, 2 माइनस यानी अब माइनस साइन है तो सब नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। अगर आप डिवाइड करवाते हैं a डिवाइड बाई 2, इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये वैल्यू a नहीं होती बल्कि एक कोई वेरिएबल होता, लेट से b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2, तो ये सारे ऑपरेशन मैं b के साथ भी सेम मैनर्स में अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ b प्लस a, सेम आंसर 2 प्लस a की तरह, b माइनस a, b मल्टीप्लाई बाय a and also b डिवाइड बाय a। सो गाइज बहुत इजी मैनर्स में हमने आज क्या क्या सीखा, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि किस तरह 2 डायमेंशन मैट्रिक्स को क्रिएट किया जाता है, फिर किस तरह उसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसका इन्वर्स
ऑफ दैट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह मैट्रिक्स की 2 डायमेंशन मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग की जाती है, किस तरह उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स या उसके मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। फिर हमने देखा कि किस तरह हम उसकी वैल्यूज़ को, एक मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं नई वैल्यूज़ के साथ। और हमने फिर ये देखा कि किस तरह एक स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के साथ डील करती है। अगर आपकी ये समझ आया हो तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।